माता पिता की खुशियों को आबाद करेंगे हम। असली खुशी उस दिन होगी जिस दिन खुद को कामयाब करेंगे हम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SK स्टडी बर्ड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट यानी हृदय। आइए आज हम देखते हैं हृदय के बारे में कि हृदय होता क्या है। हृदय एक खोखला मांसपेशीय अंग है। मानव हृदय एक विशेष प्रकार की हृदय पेशियों यानी कार्डियक मसल से बना होता है। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय वाहिका प्रणाली यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हृदय तथा रक्त वाहिकाओं से मिलकर बना होता है। अब हम देखते हैं हृदय का आकार मीन्स साइज ऑफ हार्ट। हृदय की लंबाई 12 सेमी, चौड़ाई 6 सेमी और मोटाई 3 सेमी होती है। अब हम देखेंगे हृदय की आकृति या आकार शेप ऑफ हार्ट। यह खोखला तथा बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय का वजन वेट ऑफ हार्ट। महिलाओं में हृदय का वजन लगभग 250 ग्राम तथा पुरुष में हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। अब हम देखेंगे हृदय का लोकेशन यानी हृदय कहाँ पर स्थित होता है। हृदय वक्ष गुहा में तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। हृदय जो होता है वो दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। हृदय दोहरी झिल्ली युक्त आवरण से घिरा रहता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इन झिल्लियों के बीच में द्रव्य भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियम द्रव्य कहते हैं, जो कि हृदय को बाहरी आघातों से बचाते हैं। आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा एक झिल्ली युक्त संरचना हृदय के ऊपर है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। अब हम देखेंगे हृदय की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हृदय की दो संरचना होती हैं, बाहरी संरचना, आंतरिक संरचना। बाहरी संरचना को हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोलते हैं और आंतरिक संरचना को हम इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो बाहरी संरचना में हम ये देखेंगे कि हृदय के परत कितने होते हैं और आंतरिक संरचना में हम ये देखेंगे कक्ष के बारे में देखेंगे, कपाट के बारे में देखेंगे, धमनी और शिरा के बारे में देखेंगे, सेप्टम के बारे में देखेंगे हम और एसए नोड और एवी नोड के बारे में देखेंगे। तो आइए पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं यानी चित्र देखते हैं। हृदय की आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना का चित्र आप लोगों को हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप लोग इसे बना लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं हृदय के परत यानी लेयर ऑफ द हार्ट। हृदय के मुख्य रूप से 3 परत होते हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। आइए इन सबको डिटेल में देखते हैं। पहला है हमारा पेरिकार्डियम। यह हृदय की सबसे बाहरी परत होती है तथा यह हृदय को ढकने वाली थैली होती है जो हृदय को बाहरी आघातों से बचाती है। इसकी 2 मुख्य परतें होती हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। यह परतें हृदय को अत्यधिक खिंचाव प्रदान करती है तथा इसकी सुरक्षा भी करती है। सेकेंड है हमारा मायोकार्डियम। यह हृदय की मध्य तथा सबसे मोटी परत होती है। यह हृदय की संकुचन एवं शिथिलन करवाती है, मीन्स हृदय को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाती है। मायोकार्डियम में पेसमेकर कोशिकाएं एवं कार्डियोमायोसाइट्स होते हैं जो हृदय संबंधित विद्युत आवेगों को उत्पन्न एवं संचालित करते हैं। थर्ड है हमारा एंडोकार्डियम। यह हृदय की सबसे आंतरिक परत होती है। यह हृदय तथा हृदय कपाट के कक्ष को रेखावृत करती है। यह रक्त प्रवाह को भी नियंत्रित करती है ताकि जो रक्त होता है वो आसानी से एक कक्ष से दूसरे कक्ष में आसानी से प्रवाहित हो सके। हम देखते हैं हृदय के कक्ष यानी चैम्बर ऑफ हार्ट। मनुष्य का हृदय 4 कक्ष का बना होता है। 2 ऊपरी कक्ष आलिंद तथा 2 निचले कक्ष निलय कहलाते हैं। ऊपर का जो कक्ष होता है उसे आलिंद कहते हैं और नीचे वाले कक्ष को हम निलय कहते हैं। आइए देखते हैं कि अलग अलग जीवों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। जल में रहने वाले जीव में 2 कक्ष होते हैं, अर्थात ऐसे जीव जो जल में रहते हैं जैसे मछली, इनमें 2 कक्ष पाए जाते हैं। उभयचर जीव जैसे मतलब जो जल में और थल में दोनों जगह पाए जाते हैं, ऐसे जीव में 3 कक्ष होते हैं। मगरमच्छ एक उभयचर जीव है लेकिन इसमें 4 कक्ष होता है। पक्षी में 4 कक्ष होता है। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। सांप के हृदय में 3.5 कक्ष होते हैं, अर्थात 2 पूर्ण यानी विकसित आलिंद होता है और 2
अपूर्ण यानी अविकसित निलय होता है। कभी कभी एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछता है कि सांप के कितने कक्ष होते हैं, उसमें 3.5 यानी 3.5 नहीं दिया रहता है, केवल 3 दिया रहता है, तो 3 भी हमारा सही उत्तर होगा। स्तनधारी जीव यानी मानव में 4 कक्ष होते हैं। ब्लू व्हेल का हृदय सबसे बड़ा होता है। आइए देखते हैं हृदय के कपाट, वॉल्व ऑफ द हार्ट। हृदय में कितने कपाट होते हैं? दाएं आलिंद तथा बाएं निलय के बीच त्रिवलनी कपाट यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के बीच द्विवलनी कपाट यानी बाइकस्पिड वॉल्व होता है। ये कपाट एक कक्ष से दूसरे कक्ष में भेजे गए रक्त को वापस आने से रोकता है। अब हम देखेंगे धमनी यानी आर्टरीज। ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो ऑक्सीजन युक्त यानी शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं, उन्हें धमनी कहते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। इसका अपवाद है फुफ्फुस धमनी, क्योंकि फुफ्फुस धमनी में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। अब हम देखेंगे सिरा यानी वेंस। ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुँचाती हैं, सिरा कहलाती हैं। सिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। इसका अपवाद है फुफ्फुस सिरा, क्योंकि फुफ्फुस सिरा में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। अब हम देखेंगे सेप्टम। यह एक मांसपेशीय दीवार होता है जो कि हृदय के दाएं एवं बाएं भाग या कक्ष को अलग करता है। हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को आलिंद तथा निचली 2 कक्षों को निलय कहते हैं। हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त तथा बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है। अब हम देखेंगे एसे नोड। इसका फुल फॉर्म होता है साइनो एट्रियल नोड। यह तंत्रिका कोशिकाओं का समूह होता है। इसे हृदय का पेसमेकर भी कहा जाता है। यह विद्युत संकेत यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल उत्पन्न करता है जो हृदय के संकुचन और शीतलन में मदद करती है। यह हृदय के दाहिनी आलिंद की दीवार में स्थित रहता है। अब हम देखेंगे एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसे हृदय का दूसरा पेसमेकर कहते हैं। यह दाएं आलिंद में त्रिवलनीय कपाट के पास में स्थित रहता है। यह 0.1 सेकेंड में सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। अब हम देखेंगे हृदय की क्रियाविधि यानी फंक्शन ऑफ हार्ट। संपूर्ण शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी अशुद्ध रक्त को अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है। फिर दाएं आलिंद से रक्त त्रिवलनीय कपाट द्वारा दाएं निलय में पहुंचा दिया जाता है। फिर दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ा तक पहुंचाया जाता है। फिर फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को पल्मोनरी सिरा या फुफ्फुस सिरा द्वारा बाएं आलिंद में लाया जाता है। बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त द्विवलनीय कपाट द्वारा बाएं निलय में पहुंच जाती है। बाएं निलय से शुद्ध रक्त को महाधमनी के द्वारा संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि पूरे शरीर में रक्त का मार्ग क्या है। पहले हमारे पूरे शरीर से यानी संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होता है वो महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में भेजा जाता है। अग्र महाशिरा होता है, पश्चिम महाशिरा होता है, इसके द्वारा दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त को भेजा जाता है। फिर अशुद्ध रक्त को त्रिवलनी कपाट द्वारा दाएं निलय में भेजा जाता है। जो त्रिवलनी कपाट होता है वो दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में होता है। फिर दाएं निलय में जो अशुद्ध रक्त आया है उसे फुफ्फुस धमनी में भेजा जाता है। फुफ्फुस धमनी जो होता है वो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजता है ताकि वो जो अशुद्ध रक्त है उसे शुद्ध हो पाए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल जाए और ऑक्सीजन उसमें मिल जाए। फिर फेफड़ा जो होता है वो शुद्ध रक्त को फुफ्फुस सिरा में भेजता है। फिर फुफ्फुस सिरा बाएं आलिंद में भेजता है। फिर बायां आलिंद द्विवलनी कपाट द्वारा बाएं निलय में भेजता है। जो द्विवलनी कपाट होता है वो बाएं निलय और बाएं आलिंद के बीच में होता है। फिर बायां निलय में आया शुद्ध रक्त महाशिरा में जाता है। फिर महाशिरा में जाकर वो पूरे शरीर में पहुंच जाता है। आई होप आप लोग को ये डायग्राम देखकर अच्छे समझ आ रहा होगा। सो प्लीज़ आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं रक्तचाप यानी रक्तदाब। इसको इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं। शरीर में रक्त प्रवाह के कारण धमनियों या नसों पर लगने वाला बल या फिर लगने वाला दाब रक्तदाब या रक्तचाप कहलाता है। अब हम देखेंगे प्रकुंचन यानी संकुंचन।
इसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं। जब निलय के सिकुड़ने के कारण रक्त हृदय के बाहर आता है तो लगने वाला दाब प्रकुंचन कहलाता है। अनुशीतलन क्या होता है? डायस्टोलिक। जब निलय के फैलने के कारण रक्त हृदय के अंदर आता है तो लगने वाला दाब अनुशीतलन यानी डायस्टोलिक कहलाता है। रक्त दाब बराबर संकुचन और अनुशीतलन होता है, यानी सिस्टोलिक प्रेशर बटे डायस्टोलिक प्रेशर mmHg। इसका एक यूनिट यानी इकाई होता है। रक्त दाब स्फेग्नोमैनोमीटर से नापते हैं यानी मापते हैं। जब बीपी बढ़ जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। इस स्थिति में जो हमारा बीपी होता है उसमें संकुचन दाब यानी सिस्टोलिक प्रेशर 140 होता है और अनुशीतलन दाब यानी डायस्टोलिक प्रेशर 90 होता है। जब हमारा बीपी घट जाता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। इस स्थिति में बीपी का जो हमारा संकुचन दाब होता है यानी सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 90 होता है और अनुशीतलन दाब डायस्टोलिक प्रेशर 60 हो जाता है। इसे लो बीपी कहा जाता है। किसी मनुष्य का सामान्य बीपी 120/80 होता है। आइए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जबकि भ्रूण अवस्था में 150 बार धड़कता है। मानव का हृदय मायोजेनिक हृदय होता है, अर्थात मानव में हृदय स्पंदन का प्रारंभ स्वयं हृदय के द्वारा होता है, अर्थात स्वयं धड़कना। हृदय जो होता है वो अपने आप से स्वयं धड़कता है। हृदय के दाएं आलिंद में स्थित SA नोड द्वारा हृदय स्पंदन का कार्य करता है, अर्थात ऐसे नोड द्वारा ही हृदय धड़कता है। इसलिए इसे हृदय का हृदय एवं हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड लगता है। हृदय धड़कने पर लब-डब की ध्वनि उत्पन्न करती है। हृदय के धड़कन को मापने वाले यंत्र को विद्युत हृदय लेखी यानी ECG कहते हैं। हृदय की धड़कन को एड्रेनलिन एवं थायरॉक्सिन हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब 120/80 mmHg होता है। हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। हृदय की मांसपेशियों को कोरोनरी धमनी यानी कोरोनरी आर्टरीज द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है। अगर इसी धमनी में किसी प्रकार की रुकावट हो जाती है तो उसे हार्ट अटैक हो जाता है। भ्रूण अवस्था में हृदय की भित्ति पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे फोरामेन ओवेल कहते हैं। वयस्कों में यह छिद्र बंद होकर एक अवशेष में रह जाता है। कुछ शिशुओं में यह जन्म के बाद भी यह पूर्ण रूप से बंद नहीं होता है, जिससे शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिलता रहता है। ऐसे शिशुओं को ब्लू बेबी कहा जाता है तथा इनका जीवन काल अधिक नहीं रहता है। इस छिद्र को जल्द से बंद करने के लिए की होल सर्जरी करवाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।